जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज जानते हैं आसमानी बिजली के बारे में, इससे बचाव के बारे में और इसके पावर के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये देखिए ये आसमानी जो बिजली है, इसका वोल्ट जो है कि 10 करोड़, इसका वोल्ट 10 करोड़ होता है और यह 100 मेगावाट इसका पावर होता है। तो इतनी भयानक होती है जो आकाशीय बिजली होती है, बहुत ही भयानक होती है। और इसका जो टाइमिंग होता है बहुत ही कम होता है। ऊपर से नीचे आने में इसको 1 सेकंड तक भी नहीं लगता, इतनी तेज काम करती है और इतना तेजी से आकाश से जमीन की तरफ गिरती है। दोस्तों, यह 5 एम्पियर जो है, ये जो हम लोग फैन चलाते हैं या जो बल्ब जलते हैं, इनके लिए 5 एम्पियर बहुत है। 5 एम्पियर पर ये सारे चीज़ चलते हैं। 5 एम्पियर पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन यह जो है 10,000 एम्पियर इसका पावर होता है। जो बिजली होती है, जो गिरती है, आकाशीय बिजली होती है, इसका 10,000 एम्पियर इसका पावर होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं यह कितनी खतरनाक है। जबकि इससे ही लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं, तो फिर उसके चपेट में आने से क्या हो सकता है, यह आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, इसका जो हीट पावर होता है, कि मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। देखिए, इसका जो वोल्ट है, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका जो वोल्ट है यह 10 करोड़ के आसपास होता है। 10 करोड़ वोल्ट का ये होता है इसका पावर। और 100 मेगावाट अगर मेगावाट में देखें तो 100 मेगावाट इसका पावर होता है। और इसी को अगर हम एम्पियर में देखें तो 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर इसका पावर होता है। जबकि एक पंखे को या बल्ब को जलने के लिए या कूलर वगैरह जो है या फ्रिज है, उनके लिए 5 एम्पियर काफ़ी है। इनके लिए जैसे देखिए पंखा हो गया, बल्ब, कूलर, इनके लिए 5 एम्पियर काफ़ी है। 5 एम्पियर बहुत है इनके लिए। लेकिन इसके पास है 10,000 एम्पियर का पावर होता है, जो आसमानी बिजली होती है। और अगर इसी तरीके से हम आपको बता दें तो इसका जो हीट पावर होता है यह 27,000 ऑन सेंटीग्रेड होता है, जो ऊपर से नीचे गिरती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 27,000 होता है। देखिए, टेम्परेचर 27,000 ऑन सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। सोच सकते हैं आप कितनी खतरनाक ये होती है। और इसका जो टाइमिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, टाइम ऊपर से नीचे आने का टाइम, ये 1 सेकंड भी नहीं होता है। मतलब आप मान लीजिए 0.005 सेकंड होता है ऊपर से नीचे आने का इसका टाइम। बहुत ही जल्दी गिर जाता है। और यह जैसे किस किस चीज़ों पे ज़्यादा अटैक करता है। देखिए, फर्स्ट हो गया आपका मोबाइल। अगर बिजली कड़क रही हो तो आप बिल्कुल भी फ़ोन का इस्तेमाल न करें, उसको फ्लाइट मोड में डाल दें। नहीं तो वो बिजली को, जो आकाशीय बिजली है, उसको बहुत ही तेज़ मोबाइल फ़ोन आपका घिसता है। उसको कतई आप इस समय पे इस्तेमाल न करें। मोबाइल हो गया, मोबाइल, इसके साथ साथ आप जब मैदान में हैं, मैदान में अगर आप कहीं फंस गए, उस समय बिजली कड़क रही है और आपको कोई मजबूत छत नहीं दिख रही है ठहरने के लिए, तो आप कभी भी पेड़ के नीचे न ठहरें। आप मैदान में ही बैठ जाएं, दोनों पैर की एड़ियों को जोड़ लें और अपने कान को दोनों हाथों से बंद कर लें और जहां है वहीं पे बैठ जाएं। तो आप बहुत हद तक उस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। आप पेड़ के नीचे न जाएं, जहां है वहीं पे दोनों एड़ियों को जोड़ के दोनों हाथों को कानों तले दबा के बैठ जाएं। और जब तक ये प्रक्रिया चल रही है बिजली कड़कने की,
तब तक इस तरीके की अगर आसपास में कोई जगह है उस तरीके का मजबूत छत है तो आप उसके नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दूर है तो आप पेड़ के नीचे न जाएं, खेत में ही बैठ जाएं तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। अब हम आपको बता दें जो कि रेलिंग होती है, किसी की छत पे लोहे की रेलिंग होती है, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, मौसम का आनंद लेने लगते हैं, तो उस पे न जाएं, क्योंकि जो ये लोहा होता है वो भी बहुत तेज अपनी तरफ बिजली को खींचता है और उससे भी आपको झटका बिजली का लग सकता है, तो आप उसके पास भी ना जाएं। छाता जैसे कि आप देखते हैं नीचे लगा होता है, लोहे का रॉड लगा होता है, उसके बाद ऊपर छतरी लगी होती है, तो उसमें भी खतरा बढ़ जाता है। जब तक बिजली कड़कती है तो बिजली गिरने का खतरा छाते में भी बढ़ जाता है, तो आप छाते का भी प्रयोग उस समय न करें और घर में ही रहें जब बिजली कटके, और मोबाइल को बंद करके रखें, स्विच ऑफ करके रखें। अब देखिए आवाज़ की बात आती है कि बिजली गिरता है तो इतना आवाज़ क्यों करता है, इसके पावर के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए ये हो गया आपका आकाश और यहाँ पे आपका हो गया जमीन। तो जब बारिश हो रही तो वातावरण जो नीचे का है बहुत ठंडा है और जो बिजली होती है बहुत गर्म होती है। तो आप घर पे देखे होंगे कि जैसे कुछ बनता है, कुछ बनाते हैं, उसमें अचानक से पानी वाला चीज़ डालते हैं या कोई लिक्विड डालते हैं तो पटाख से आवाज़ करने लगता है, छन 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 ऐसा करने लगता है। तो उसी तरीके से ये जो आकाश से बिजली आती है जब इस वातावरण में, ठंडे वातावरण में पड़ती है और चूँकि बहुत ही गर्म होती है, इसका 2700 ऑन सेंटीग्रेड इसका हीट पावर होता है, तो वो जैसे ही यहाँ पे आती है तो उसको ठंडक मिलती है, तो ठंडक मिलते ही वो बहुत तेज आवाज़ करती है, इसी कारण आवाज़ करती है। आप अगर कोई रॉड पूरा गर्म है उसको अचानक आप पानी में डालेंगे तो देखते हैं आप उसको आवाज़ करता है, तो सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है। वो जैसे ही फटाक से यहाँ पे जो कि यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो मैंने टाइमिंग बताया 0.5 सेकेंड जो लगता है बिजली को यहाँ तक आने में, तो जो यहाँ से चूँकि ये तो इतना हीट है 27,000 ऑन सेंटीग्रेड, ये उतना हीट है, गर्म है उतना, तो फटाक से जब ये ठंडे वातावरण में पहुँचती है तो इसका आवाज़ बहुत तेज हो जाता है। जैसे कि मैं रॉड की प्रक्रिया आपको बताई, गर्म रॉड को पानी में डालेंगे तो कैसे आवाज़ करता है, उसी तरीके से ये भी आवाज़ करता है। क्योंकि इसका पावर बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है और ये ठंडे वातावरण में फटाक से आता है, तो इसके लिए इसका आवाज़ बहुत तेज हो जाता है और इसी से काफ़ी डरावना माहौल हो जाता है। लोग डरते भी आवाज़ सुन के और इधर उधर भगने लगते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत ही सेफ है, आप अपने घर में रहें और छाता का इस्तेमाल न करें, फ़ोन का इस्तेमाल न करें। अगर मैदान में है तो दोनों एड़ियों को जोड़ लें, अपने कान को दोनों हाथों से बंद कर लें। इससे बचने का यह मतलब बहुत ही, इससे बच सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीका है। और इसके टेम्परेचर के बारे में आपने जाना, जो इसका वोल्ट है 10 करोड़ इसका वोल्ट, उसके बारे में आपने जाना। 100 मेगावाट इसका पावर है, उसके बारे में आपने जाना। करंट का जो एम्पियर है बिजली का, जो आकाशीय बिजली, उसका 10,000 एम्पियर ये पैदा करती है, इसके बारे में आपने जाना। जबकि 5 एम्पियर से हर चीज़ चल जाता है। इसका हीट 27,000 ऑन सेंटीग्रेड होता है, इसके बारे में आपने जाना। इसकी टाइमिंग 0.005 सेकेंड होती है वहाँ से यहाँ ज़मीन तक पहुँचने में, इसके बारे में आपने जाना। और ये आवाज़ क्यों करता है इतना, जब आता है तो बिल्कुल आप देखते हैं अब चमकता है और तर 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 करके ऐसे फटाक से गिर जाता है जहाँ गिरना होता है, तो इसके बारे में आपने जाना, इसका आवाज़ क्यों इतना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें। जय हिंद।